के 12 to 13 सेशन के अंदर 42 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और क्या क्या मिनिमम टाइम में पॉसिबल हुआ है वो इस लेक्चर में बताने वाला हूं विद प्रूफ, क्योंकि बोल तो सब देंगे लेकिन प्रूफ कोई नहीं देगा, मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्या हुआ है। लीक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 42 क्वेश्चन यानी 168 मार्क्स डायरेक्टली रिपीट हुए हैं। डायरेक्टली हमने जो कराया है लास्ट 10-12 डेज के अंदर, पूरे साल में नहीं, लास्ट 10 डेज में उससे रिपीट हुआ है। इसीलिए बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट और एफिशिएंट। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कोई भी टाइम पास नहीं कर रहे, शायरी नहीं कर रहे, गाना नहीं गा रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो हुआ क्या है, टोटल कितने यूट्यूब सेशन लिए मैंने, टोटल ये 7 प्लस कितने हो गए, अराउंड 14, यानी कि अराउंड 20 सेशन। टोटल आवर्स कितने पढ़ाए, 200-500 घंटे पढ़ाए होंगे, मैक्सिमम 30 घंटे। ऐसा नहीं कि 500-700 घंटे पढ़ाए, 30 घंटे में 168 मार्क्स का कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है। टोटल क्वेश्चन 10-20 हजार करा दिए होंगे, टोटल क्वेश्चन भी 600 प्लस कराए, यानी हर एक 14 में से एक क्वेश्चन नीट में रिपीट हुआ है। ये है क्वालिटी, ये है कंटेंट। तो हेलो, आई एम शरद आचार्य। अगले 10-15 मिनट में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कुछ बच्चे बोल रहे कि सर इतने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो लोग बोलते सब है, प्रूफ कोई नहीं देगा। मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रूफ दूंगा। पहला क्वेश्चन था प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो क्वेश्चन है नोट्स में भी मैंने कराया था, और एक सेम अगर मैं आपको बताऊं, एक मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो एक फाइल है YT Notes 3 नाम से, वहां पर ये सेम क्वेश्चन है पेज नंबर 30 में। उसके बाद AC सोर्स का सेम क्वेश्चन मैंने शॉर्ट नोट्स में भी रिवाइज किया था, और YT में पेज नंबर 25 पे सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगला मैग्नेटिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन हमने रिपीट किया है, जस्ट वैल्यू चेंज है। इसने I की वैल्यू 1 दे दी और जो L है वो 100 दिया। यहां पर क्या हुआ है, I की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 4 है, लेकिन सेम फॉर्मूला यूज हुआ और सेम क्वेश्चन हमने रिपीट किया था। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आप गौर से देखिए कि ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया कहां पर, टेलीग्राम चैनल में ये सारी फाइल्स पड़ी है, यूट्यूब पर मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब में ये लेक्चर देख सकते हैं। ये टेलीग्राम में YT EMI AC पेज नंबर 13 पे ये डायरेक्टली पढ़ा है। ये क्वेश्चन सेम हमने किया था YT EMI पेज 18 पे, और एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराया था कहां पर, फिजिक्स PDF 3 नाम से फाइल है, पेज नंबर 1 पे यूट्यूब के अंदर मैराथन क्वेश्चन के अंदर। अगला ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने किया था, बस यहाँ पर नीटा 80% है, जबकि यहाँ पर नीटा 100% है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए तब भी किया था, YT EMI AC में 45 पेज पर है, और फिजिक्स PDF पे पेज नंबर 25 पे मैराथन में। नेट EMF डायरेक्टली मैंने एक्सप्लेन किया था, ये लाइन मैंने डायरेक्टली बोली थी। जिन लोगों ने वीडियो देखा है याद होगा कि जो गाउस लॉ होता है वो मैग्नेटिक के लिए 0 होता है, फ्लक्स वहां पर नेट मैग्नेट के लिए 0 होता है, क्यों बता चुके हम। अगला ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, जस्ट फर्क इतना था कि ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप गौर से देखें। सोर्स ये रहा इसका, पिछले 10-12 दिनों का सोर्स बता रहा हूं। अगला ये क्वेश्चन सेम है, वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज है। सेम क्वेश्चन हमने 2 बार किया था 10-12 दिनों के अंदर, आप गौर से देखेंगे, ये नहीं ये वाला 10-12 दिनों के अंदर 100 मोस्ट प्रोबेबल NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन जब हमने क्विक रिवीजन किया था तब मैंने बताया था कि एरर जो होती है वो 2 टाइप की होती है, और उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था, एग्जैक्टली ये वर्ड बोला गया। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली नहीं किया, केवल फॉर्मूला बताया। वर्क फंक्शन आप गौर से देखिए, 5 एलिमेंट का सेम क्वेश्चन किया, और मैंने कहा कि कभी भी आ सकता है। जब मैंने शॉर्ट में नोट्स रिवाइज किए थे तब भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि आपको ये याद रहना चाहिए कि कैसे होता है। और सेम ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था जहां पर वैल्यू चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम। आपको गौर से देखिए ABCD दे रखे, सबके वर्क फंक्शन दे रखे। चलिए अगला ये सेम क्वेश्चन, मैंने सेम क्वेश्चन 4 बार बोला था। जब मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया तब भी मैंने बोला कि जेनर है वो रिवर्स में ही काम करेगा, फॉरवर्ड में कभी काम नहीं करेगा। फोटो सेल के लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये फोटो सेल है, याद रखिएगा। एक चीज और बताई थी मैंने कि ग्राफ याद रखिएगा, क्लियर है। तो आप देख लीजिए ये सारी बातें मैंने बोली थी।
अगला, द मिनिमम एक्स रेट, डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था जब मैंने 30-45 मिनट में मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट की थी, मैंने बोला था इसके ऊपर फॉर्मूला आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगला, फुल वेव रेक्टिफायर, यहां पर किया हुआ है S3/T3 पेज में 2632 पर है। उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था क्या होते हैं, फिल्टर सर्किट होते हैं, तो फिल्टर के बारे में बोला गया है। अगला, सेम क्वेश्चन 3 बार कराया गया। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया कि टी ऑफ क्या होता है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में सेम आंसर आता है, इस वाले में भी 1/16 है, बस टी ऑफ की वैल्यू चेंज है, केवल टी ऑफ की वैल्यू चेंज है। यहाँ पर टी ऑफ कितना है मेरा 20 मिनट, और यहाँ पर टी ऑफ कितना है मेरा अलग दे रखा है 166, तो वैल्यू चेंज है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 1000 बार क्लास में बोला था कि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, पूरा एक्सप्लेन किया, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन। आप गौर से देंगे फिजिक्स पीडीएफ 2 पेज में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, सेम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और सेम यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था। आप गौर से देख लीजिए, वहां पर भी बामर की लास्ट लाइन के बारे में बात कर रखी है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट, और उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन किसी में भी चेंज हो सकता है। अगला, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला में ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका। अगला, ये डायरेक्टली हमने नहीं किया, और नो डाउट हम लोगों ने गेट किया है, बट ये सेम क्वेश्चन नहीं किया। अगला, व्हीकल हाफ स्पीड, जब मैंने रिवीजन कराया तो मैंने डायरेक्टली बोला था कि इक्वल डिस्टेंस वाले केस पर फॉर्मूले बनेंगे, क्वेश्चन कंफर्म आएगा, रट लेना। डायरेक्टली आया क्वेश्चन, डायरेक्टली मैंने बोला था थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आया है नीट में। हॉरिजॉन्टल, ये वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, सेम वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला बेस, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका। चलिए अगला, ये हमने वैसा क्वेश्चन नहीं किया, बट ये आसान है। एक बुलेट फायर, आप गौर से देखेंगे सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज है। क्या चेंज है, इसने टाइम पीरियड पूछा है और इसने क्या पूछी, हाइट। वहां पर मैंने, जब आप देखेंगे जाएंगे, तो मैंने बोला भी था कि ऐसा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है जिसके अंदर टाइम पीरियड या हाइट दे दी जाए। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला, फुटबॉल प्लेयर मूविंग, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो एक वेलोसिटी चेंज का क्वेश्चन है, पेज 6 पीडीएफ 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाएगा। आगे बढ़े, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ये नहीं किया हमने। द एंगुलर, ये मैंने उसी टाइम पे फॉर्मूले में बोला था जब मैंने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर एक ए है, इसके 2 कंपोनेंट लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक टेंजेंशियल होता है। ये सेम क्वेश्चन है, और उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट नहीं है लेकिन वैल्यू चेंज है। डायरेक्ट नहीं है, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहां पर मैंने फॉर्मूला बोला था कि ये फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 2 सेंटीमीटर से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है भाई साहब। अगला, रेशियो ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने यहाँ पर जब ये क्वेश्चन कराया था टॉप 100 क्वेश्चन के अंदर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, तब मैंने बोला था कि रेशियो भी पूछा जा सकता है, याद करिएगा। जब शॉर्ट में रोटेशन एक्सप्लेन किया तब भी मैंने बताया था कि ये रट लीजिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसका केवल फॉर्मूला बताया था लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन मैंने बार बार आपको बोला था कि सर्कुलर मोशन के ऊपर कॉन्सेप्ट आ सकता है, आपको मालूम रहना चाहिए। आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, 2 पीडीएफ नाम से फाइल है, ये सारी फाइलों के नाम बता रहा हूँ जहां पर क्वेश्चन मैंने दे रखा है, और मेरे यूट्यूब के लिंक भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगला, एक वायर है, ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, ये देख लीजिए, mg/a का जो आंसर आता है w/a वाला, सेम क्वेश्चन कब किया था, हमने किया है 2 पीडीएफ में पेज नंबर 34 पे 11th के मैराथन में। अगला, अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब मैंने शॉर्ट रिवीजन किया तब मैंने बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सेम फॉर्मूला मैंने वहां पर दिया है, अब जाके देखिएगा। अगला, वेंचुरी मीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने बोला भी था कि आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि वेंचुरी मीटर किस पे काम करता है। ये क्वेश्चन वीआरएमएस के बारे में, स्पीड की बात हुई थी, सेम वीआरएमएस पे हमने क्वेश्चन जब किया था, 2 क्वेश्चन हमने किए थे वीआरएमएस में से, 3-4 किए थे। जब दोनों किए तब मैंने आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन के टाइम की आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वीआरएमएस 10 4 टाइम 30 टाइम हो जाएगी तो क्या करना है। आप गौर से देख लीजिए, बस वैल्यू चेंज है। अगला, कार्नो इंजन, कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन करवाए होंगे कार्नो इंजन पे, आप देख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है और
फॉर्मूला भी बताया और वैल्यू भी बताई थी। बहुत सारे क्वेश्चन थे जहां वैल्यू बताई थी, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हुआ है। 2-3 क्वेश्चन है, मैं पीडीएफ बना नहीं पाया, कॉपी नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए, एक कराया था 100 मोस्ट इंपोर्टेंट में एनसीईआरटी बेस में, एक शॉर्ट नोट्स में भी दे रखा था, और एक ये करवाया था मैंने जहां पर आपको बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। ऑड हार्मोनिक, फंडामेंटल जनरेटेड, ऑल जनरेटेड, याद है क्या? और तब मैंने बताया था कि रेशियो याद कर लेना। वेव मोशन के अंदर केवल मैंने बोला कि ये रेशियो याद कर लेना, और सेकंड मैंने बोला डॉपलर पढ़ लेना। अगला एक्सटी, ये डायरेक्ट नहीं है बट सेम क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर सेम क्वेश्चन करवाया था आपको, बस ये ग्राफ की वैल्यू इससे कंपेयर करनी थी। आप गौर से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कंपेयर करनी थी। उसके बाद ये डायरेक्टली मैंने क्लास में बोला था, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बताया था जो बच्चों को अगर याद हो तो मैंने बोला था कि 10, 20, 30, 40 कितने भी डायपोल हो, नेट फ्लक्स 0 रहेगा। अगला ये क्वेश्चन मैग्नेटिक के लिए मैंने करवाया था, आप गौर से देखेंगे तो मैग्नेटिक के लिए करवाया था कि वर्कडन जो मैग्नेटिक का होता है वो एमबी कॉस थीटा और माइनस थीटा 2 होता है। और मैंने बोला था कि सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ भी सकता है एग्जाम में, और ये आया भी था। क्लियर है भाई साहब? ये आया भी था, ठीक है। द सेम गोज, मैंने बोला कि टॉर्क के लिए भी फॉर्मूला बताया था मैंने, और मैंने तब भी बोला था कि डायरेक्टली टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। यही क्वेश्चन था जो हमारा एग्जाम में आया। इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्टली फॉर्मूला था बट मैंने करवाया नहीं सेम ऐसा। ये क्वेश्चन आप गौर से देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑरेंज था, 3rd नंबर लाइन। इसका आंसर ऑरेंज था, 3rd नंबर लाइन, 10 की पावर थी। सेकंड मे को करवाया P30 के अंदर, ठीक है। मुझे प्रूफ नहीं देना था, लेकिन क्या है कि 1-2 लोगों ने बोला कि सर आपने जो करवाया शायद वो नहीं आया, तो मैं कहा ठीक है, एक दिन पूरा लगा, एक रात पूरी लगी भाई साहब, बैठ के पीपीटी बना दी हमने। अगला 10 रेजिस्टेंट ईच दिस, गौर से देख लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है, केवल लैंग्वेज चेंज है। अगला इक्विवेलेंट, सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया था, और मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर वहां पर मुझे ऐसा याद है कि मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर भी कनेक्ट करके बताया था, गौर से अगर याद हो। मैंने नीचे ये क्वेश्चन सेम है, वैल्यू चेंज है, आप गौर से देख लीजिएगा, वैल्यू चेंज है। और जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि केसीएल केवीएल कैसे यूज करना है। क्लियर है? अगला गैल्वेनोमीटर, ये नहीं कर पाया मैंने, मालूम नहीं क्यों नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, और मैंने तब करवाया भी था, मोस्ट एनसीईआरटी वाले में फॉर्मूले भी बताए थे इसके। आगे बढ़ता है, लाइट ट्रेवल, ये नहीं करवाया हमने। यंग मॉडुलस 3 बार कराया, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर एकदम डिटेल में मैंने बताया था कि फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, किस चीज पे फर्क पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो। अगला 2 लेंस, फोकल लेंथ, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में भी मैंने फॉर्मूला बताया था, और यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था 100 मोस्ट एनसीईआरटी बारे में। अगला ये नहीं करवाया। अगला ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में आया था, और मैंने ये करवाया था कहां पर, ये मैंने करवाया था टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर इसमें। तो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये लाइन कॉमन मान लीजिए, और आप T1 T2 और T1 ग्रेटर देन T2 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हुआ है, अगर आप इसको भी पढ़ लेते आपके 160 आ जाते, अगर आप इसको भी पढ़ लेते तो आपके 160 आ जाते। जब मैंने स्टार्ट किया तब भी बताया था कि मैं वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, बट लास्ट मोमेंट पर लोगों को डाउट था। लास्ट मोमेंट पे बच्चा क्वेश्चन कर रहा था, सर मैं ये कर लूं तो हो जाएगा, ये कर लूंगा, भाई ये कर लेता तो हो जाता सर। यहाँ पर मैं टाइम पास करने नहीं आता, दिन में 15 घंटे काम कर रहा था मैं तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, केवल तुम लोगों के लिए। मैंने कभी नहीं बोला मेरे कोर्स लो, ये करो वो करो, मेरा कोई कोर्स नहीं है ऑनलाइन में, केवल टाइम पास कर रहे थे तुम लोग। अगर इतना कर लेते 160 प्लस आता। और अभी भी गलती नहीं हुई, अभी भी लेट नहीं हुई, समझ लीजिए लाइफ में आगे क्या करना है वो सोचिए। ये नहीं कि मुझे ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये चीजें मैंने करवाई या नहीं करवाई। सर्च कीजिए, देखिए कि मैंने सारी बातें बोली, मैंने एग्जाम में सारी बातें बोली, जो पेपर कैसा आएगा वो बोला है मैंने।
मेरे पास एडिटर नहीं बैठा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर वीडियो की कटिंग काट काट के ना पोस्ट करता रहूं। इतना पढ़ लेते ना, डॉक्टर बन जाते, 150 प्लस आ जाता नीट के अंदर। 168 का पेपर करवाया मैंने, 168 का। और कुछ लोग बोल रहे प्रूव दो, 12 ईयर से पढ़ा रहा हूं, लास्ट 12 ईयर से, तो बहुत से एआईआर रैंक प्रोड्यूस किए। तो आई होप आपको प्रूफ मिल गया होगा, है ना। चलिए, आपको कैसा लगा प्रूफ कमेंट करके बताइए। और ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बात, टेक केयर।